हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टुडेज इन दिस लेक्चर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? HTML एंड CSS इंटीग्रेशन। अब ये क्या होता है दोस्तों? तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के इसको समझते हैं और इसको करते हैं। तो अगर चैनल पर न तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि HTML एंड CSS इंटीग्रेशन क्या होता है बिना किसी देरी के। सीधी बात, नो बकवास, हम लोग इसमें समझने वाले हैं। एडिंग inline CSS using internal and external style sheet with basic property। तो ये सब एक ही में मेरा इंक्लूड है। तो यहाँ पे आप लोग इस चीज़ को समझ सकते हैं। HTML एंड CSS इंटीग्रेशन में मेरा है जो ये 3 टाइप्स से होते हैं, जैसे कि इनलाइन CSS, इंटरनल CSS, एक्सटर्नल CSS। तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि इनलाइन CSS होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको बता दें, यहाँ पे इनलाइन CSS आपका इस तरह का होता है, जैसे कि ये मेरा HTML का कोर्स है, इसमें आप CSS पढ़ रहे हैं। ये बहुत ही अचंभव की बात है, मैं यहाँ पे HTML का कोर्स में CSS कहाँ से पढ़ा रहा हूँ। तो बेसिकली आप इसमें समझ सकते हैं कि इसमें बेसिक से बेसिक यानी थोड़ा सा इसमें HTML और CSS का इंटीग्रेशन हम लोग समझेंगे। बाकी ज़्यादा हम इसमें कुछ नहीं समझेंगे। अगर एडवांस हमको CSS पढ़ना है तो हमको वहाँ पे एक अलग ही कोर्स लाना पड़ेगा। तो हम इसमें समझ सकते हैं कि इसमें बेसिक इंटीग्रेशन कैसे कर सकें। तो इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल के थ्रू हम इसमें इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो आप इस चीज़ को इसमें देख सकते हैं कि इनलाइन CSS अप्लाइड डायरेक्ट। इनलाइन CSS को हम लोग देखेंगे, जैसे कि आप लोग यहाँ से इस चीज़ को देख सकते हैं। मैं इसी को बता रहा हूँ, इनलाइन CSS को, फर्स्ट वाला। तो इनलाइन CSS को कैसे हम लोग इसमें डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, तो आप यहाँ से इस चीज़ का एग्जांपल देखेंगे। यहाँ पे एक पी टैग है। पी टैग में जो लिखा है, जैसे कि आपको यहाँ पे हम दिखा दें, यहाँ पे एक पी टैग है, ठीक। यहाँ पे एक पी टैग है। पी टैग में आपका क्या लिखा हुआ है, जैसे कि हम यहाँ से थोड़ा सा स्पेस दे दें, और पी टैग में यहाँ पे दिस इज अ इनलाइन स्टाइल पैराग्राफ। यहाँ पे आप इस चीज़ को यहाँ पे समझ सकते हैं, पैराग्राफ। यहाँ पे क्लोजिंग पी टैग हो गया। यहाँ पे जो है पी टैग के अंदर ही, ओपनिंग के अंदर ही, जैसे कि आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, ये अभी ओपन ही है। इसी के अंदर मेरा एक स्टाइल लिखा हुआ है, स्टाइल। यहाँ पे स्टाइल कलर ब्लू, फॉन्ट साइज 80 पिक्सल यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे स्टाइल के अंदर आप लोग लिखेंगे तभी कोई भी काम एग्जीक्यूट होगा, वरना नहीं होगा। कलर यहाँ से आप ब्लू लिख देंगे, ब्लू। तो यहाँ से आपका ये स्टाइल के अंदर ही रहेगा, पी टैग के अंदर, स्टाइल के अंदर ही रहेगा। तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो चलिए हम इस चीज़ को कोड पे करके देखते हैं, और कैसे यहाँ पे आपको कोड के थ्रू हम आपको समझा दें। जैसे कि आप यहाँ से VS कोड पे चलेंगे। VS कोड पे चलने के बाद आप यहाँ से, जैसे कि यहाँ से आप VS कोड पे आ गए। VS कोड पे आने के बाद आप यहाँ से एक चैप्टर 11 नाम का फोल्डर बनाएंगे। जैसे कि आप यहाँ से इसको देखेंगे, यहाँ पे चैप्टर 11 फोल्डर बनाने के बाद आप यहाँ से एक फाइल बनाएंगे। फाइल क्या बनाएंगे? index.html। यहाँ से आपका index.html हो गया, शिफ्ट के साथ एक्सक्लेमेशन मार्क, और यहाँ से आपका कुछ टेम्पलेट या रैंडमली यहाँ से आपका HTML का कोड आ जाएगा इतना। तो आप इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक पी टैग बनाएंगे। पी टैग के अंदर दिस इज अ इनलाइन CSS। तो आप यहाँ से इस चीज़ को समझ सकते हैं, CSS, दिस इज इनलाइन CSS। तो आप इसको रन कराएंगे। जैसे कि थोड़ा सा मैं यहाँ पे इस चीज़ को सही कर लेता हूँ, और ठीक। अगर आप इस चीज़ को रन कराएंगे, यहाँ से गो टू लाइव से भी आप इसको रन करा सकते हैं, एंड द राइट क्लिक करके यहाँ से ओपन विथ लाइव सर्वर से भी आप इसको रन करा सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ से इसका पाथ को कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद आप यहाँ से ब्रेव ब्राउज़र पे जाएंगे। ब्रेव ब्राउज़र पे आप यहाँ से इसमें जाएंगे, नहीं, यहाँ पे ये ब्रेव ब्राउज़र है मेरा। किसी भी ब्राउज़र पे आप इसको रन करा सकते हैं, क्रोम पे, एड्स पे, याहू पे, आप इस चीज़ को इससे रन करा सकते हैं। सेम कंसेप्ट ही रहेगा। तो आप यहाँ से इस चीज़ को देख सकते हैं, दिस इज यहाँ पे इनलाइन CSS, ये मेरा होकर के आ गया। तो अब इसको हमको करना क्या है, जैसे कि आप इसको समझेंगे। अब हमको यहाँ पे क्या करना है,
इसका कुछ स्टाइलिंग चेंज करना है। मान लो हमको यहाँ पे विजी कलर यहाँ पे देना है, विजी कलर नहीं, यहाँ पे हमको कलर ही इसको रेड करना है। ब्लैक था रैंडमली, तो हम यहाँ से स्टाइल लिखेंगे। स्टाइल लिखने के बाद यहाँ पे बिना स्टाइल के अंदर कोई भी काम एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर आपको कलर चेंज करना है, फॉन्ट साइज चेंज करना है, यहाँ से विड्थ हाइट बढ़ाना है, फॉन्ट को बोल्ड करना है, तो स्टाइल के अंदर ही लिखेंगे। ये मेरा इनलाइन सीएसएस है, तो स्टाइल लिखना बहुत ही कंपलसरी है। यहाँ पे कलर आप यहाँ से इसको क्या करेंगे, मान लीजिए रेड कर दीजिए, तो यहाँ पे ये कलर रेड हो जाएगा। यहाँ से हम कमेंट में इनलाइन सीएसएस लिख देते हैं, इनलाइन सीएसएस। तो ये मेरा इनलाइन सीएसएस का एग्जांपल रहेगा, तो ये आपको ये समझने में आसानी रहेगी। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से रिफ्रेश कराएंगे अपने ब्राउज़र पे, तो आप यहाँ से इस चीज़ को देख सकते हैं, दिस इज इनलाइन सीएसएस। ये मेरा आ गया है रेड। अब इसको आप चाहते हैं फ़ॉन्ट साइज को थोड़ा सा बड़ा करें, तो यहाँ से आप फ़ॉन्ट साइज, यहाँ से आप फ़ॉन्ट साइज आप यहाँ से इसको, यहाँ से आप इसको 30 पिक्सल ले लेते हैं, और यहाँ से आप इस चीज़ को फिर जाएंगे ब्राउज़र पे, यहाँ से आप रिफ्रेश करेंगे, तो आप देखिए यहाँ से फ़ॉन्ट साइज 30 पिक्सल हो गया। तो इस तरह से ये इनलाइन सीएसएस का वर्क होता है। इसमें आप लोग मान लीजिए यहाँ पे फ़ॉन्ट यहाँ से वेट अगर आप बोल्ड करना चाहते हैं, तो आप इस चीज़ को बोल्ड कर दीजिए, और यहाँ से ब्राउज़र पे जाइए। आप ब्राउज़र पे जाने के बाद यहाँ पे ऐसे रिफ्रेश करेंगे, तो ये मेरा बोल्ड हो करके आ गया। तो ये रहा मेरा कुछ इनलाइन सीएसएस का एग्जांपल कंसेप्ट, यहाँ से आपका क्लियर हो गया होगा। अब हमको कहाँ पे चलना है, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं। अब हमको यहाँ पे इनलाइन के बाद कहाँ पे आना है, तो आप यहाँ से इसमें आएंगे पीपीटी में। अब इनलाइन के बाद हमको कहाँ पे आना है, इंटरनल सीएसएस। यानी इंटरनल सीएसएस क्या होता है, इनसाइड स्टाइल इन हेड के अंदर, जो भी हेड के अंदर रहेगा मेरा स्टाइल उसमें आएगा। तो ये इंटरनल सीएसएस, जैसे कि आप यहाँ से इस चीज़ को देख सकते हैं, डॉक टाइप यहाँ से, ये तो मेरा रैंडमली आ ही जाता है यहाँ पे हेड तक, ठीक। फिर मेरा बॉडी से मैं यहाँ पे अपना जो भी लिखना रहता है कंटेंट वो लिखता हूँ। तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, H1 के अंदर हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, और यहाँ पे पी टैग के अंदर दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरनल सीएसएस, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। तो अब हमको क्या करना है, पी टैग के अंदर यहाँ से या एच टैग के अंदर, किसी भी टैग के अंदर हमको यहाँ पे चेंजेस करना है। तो यहाँ पे हम हेड के अंदर है, यानी ये हेड जो है आप यहाँ से इस चीज़ को देख सकते हैं, ये हेड ओपनिंग है और ये हेड क्लोजिंग। जैसे कि हम यहाँ पे दूसरा कलर ले लें तो आपको और थोड़ा सा अच्छे समझ में आएगा। ये हेड, जैसे कि हम यहाँ पे इरेज कर दें, ये हेड ओपनिंग है एंड ये हेड क्लोजिंग है। इसके अंदर ही हमको, यानी इसके अंदर, जैसे कि आप यहाँ से समझ सकते हैं, इसके अंदर ही यहाँ पे स्टाइल एक नाम का टैग है। जैसे कि मैं वहाँ पे पी टैग के अंदर, यहाँ पे पी टैग के अंदर मैं यहाँ पे स्टाइल लिखता था ना, वैसे यहाँ पे यहाँ पे हेड के अंदर हमको स्टाइल लिखना है। यहाँ पे स्टाइल के अंदर मैं यहाँ पे अपना कंटेंट लिखूँगा। जैसे कि हम आपको बता दें, बेसिकली यहाँ से इनलाइन सीएसएस था, इनलाइन, जैसे कि इनलाइन में मेरा क्या था, इनलाइन सीएसएस में आपका यहाँ पे पी टैग था। पी टैग के अंदर यहाँ पे दिस इज अ इनलाइन सीएसएस था ना, यहाँ पे आपका यहाँ पे पी टैग क्लोजिंग था। यहाँ पे आपको स्टाइल के अंदर जो भी अपना लिखना चाहते थे, मान लीजिए यहाँ पे स्टाइल के अंदर यहाँ पे फॉन्ट साइज यहाँ पे आप 30 पिक्सल लिए थे। जैसे भी यहाँ पे आपका कॉमा यहाँ पे आपका छोटा होगा, तो ये कॉमा देख लीजिएगा, ठीक। तो यहाँ पे आपका स्टाइल यहाँ पे 30 पिक्सल था, और यही चीज़ हम स्टाइल अपने बॉडी में लिख रहे हैं, सॉरी हेड में लिख रहे हैं। हेड के अंदर दोनों ओपनिंग और क्लोजिंग हेड के अंदर हम लिख रहे हैं, और वही चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं। कलर रेड को कर दे रहे हैं, यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दे रहे हैं, और हम जो भी चेंजेस करना चाहते हैं इसी के अंदर कर सकते हैं। तो ये काफ़ी इससे बहुत ही बेटर है, ताकि इसमें हमको किसी भी कंटेंट को चेंज करना है तो हम यहाँ पे नहीं करेंगे, हमको यहीं पे करना पड़ेगा। तो इससे बेटर तो मेरा यही वाला है। तो हम इस चीज़ को देखना बहुत ही ज़रूरी है कि कौन सा बेटर है और कौन सा नहीं। तो हम इस चीज़ को भी यहाँ पे करके देख लेते हैं। अपने VS कोड में आएंगे, VS कोड में आने के बाद आप यहाँ से क्या करेंगे, इनलाइन, और यहाँ पे इंटरनल CSS ये हो जाएगा, इंटरनल CSS। ये मेरा इंटरनल CSS का एग्जांपल होगा जो मैं करने जा रहा हूँ।
यहाँ से इसको थोड़ा सा नीचे लाइए और फिर यहाँ से इंटर कीजिए। अब हमको क्या करना है, यहाँ से इसको कमेंट कर देना है, ये वाला चीज़ इनलाइन वाला। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे एक H1 टैग बनाना है। H1 टैग बनाने के बाद हेलो वर्ल्ड लिखना है, हेलो वर्ल्ड वर्ल्ड। यहाँ से एक P टैग लिखेंगे। P टैग में हमको क्या लिखना है, दिस इज अ इंटरनल CSS, दिस इज अ इंटरनल CSS। और हमको यहाँ पे हेड के ओपनिंग एंड हेड के क्लोजिंग टैग के अंदर हमको यहाँ पे स्टाइल लिखना है। जैसे कि मैं यहाँ पे स्टाइल इसके अंदर ही लिख रहा था, टैग के अंदर है, लेकिन हमको टैग के अंदर नहीं लिखना है, इसको हमको हेड के अंदर लिखना है। तो स्टाइल के अंदर हम क्या लिखेंगे, H1 को यहाँ पे हम करेंगे कॉपी, H1 सेलेक्टर यहाँ पे हम यूज करेंगे। जैसे कि आप क्लास एंड आईडी भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आप वो चीज़ पढ़े नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे H1 के अंदर यानी सेलेक्टर है। और यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे कलर हमको यहाँ पे ब्लू रखना है, ब्लू। अगर आप ब्राउज़र पे जाएंगे और इसको रिफ्रेश करेंगे तो आप यहाँ से इसको देख सकते हैं, दिस इज अ इंटरनल CSS, ये मेरा है P टैग के अंदर है। और ये जो है हेलो वर्ल्ड, ये H1 के अंदर है। तो ये मेरा देखिए यहाँ पे ब्लू हो गया। हम कलर इसको थोड़ा सा रेड करें, जैसे कि आप यहाँ से ब्लू ना करके यहाँ से आप रेड करें, तो आप इसको फिर रिफ्रेश करेंगे और यहाँ से देखिए मेरा कलर रेड हो गया। और मान लीजिए आप P टैग को यहाँ पे काम करना चाहते हैं P टैग पे, तो आपको यहाँ से क्या करना पड़ेगा, P टैग को सेलेक्ट करना पड़ेगा, P टैग। और यहाँ से आपको फ़ॉन्ट साइज़ मान लीजिए बढ़ाना है, फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे आपको 40 पिक्सल रखना है। तो आपका ये फ़ॉन्ट साइज 40 पिक्सल हो जाएगा। इसको रिफ्रेश कराएंगे तो ये देखिए ये काफ़ी बड़ा हो गया 40 पिक्सल। इसको आपको येलो करना है, तो आप P टैग को येलो कर सकते हैं इसी में। तो यहाँ पे कलर यहाँ से आप क्या करेंगे, कलर यहाँ से आप इसमें येलो रखेंगे। तो आप इस चीज़ को देख सकते हैं। अगर इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये मेरा दिस इज ए इंटरनल CSS, ये कलर मेरा येलो हो गया है। अब इसको हम लोग समझते हैं कि ये इंटरनल CSS के बाद मेरा क्या है, यहाँ पे एक्सटर्नल CSS है। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, ये मेरा रहा तीसरा नंबर पे, लास्ट मेरा है एक्सटर्नल CSS। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बेसिकली ये सब कोडर्स यूज कर सकते हैं, नहीं करते ही हैं। बेसिकली हम आपको बता दें कि इन तीनों में डिफरेंट क्या है। जैसे कि P टैग के अंदर हमको कोई भी काम एग्जीक्यूट कराना था तो हम यहाँ से डायरेक्टली इनलाइन का यूज कर लेते थे। अगर हमको उसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, हम बिगिनर हैं, तो हम यहाँ पे हेड के अंदर ही मैं स्टाइल लगा करके कर सकता हूँ। बट क्या है कि अगर हमको बड़ा बड़ा कोड लिखना है, बहुत बड़े बड़े यहाँ पे हमको प्रोग्राम्स बनाने हैं, तो हम हेड के अंदर नहीं लिख पाएंगे दोस्तों, हम स्क्रॉल ही करते रह जाएंगे, बहुत बड़ा वो कोड हो जाएगा। स्क्रॉल करते करते मेरा टाइम चला जाएगा। तो हमको इस चीज़ में क्या करना है, हमको यहाँ पे एक्सटर्नल CSS का यूज़ करना है, जो कि जैसे यहाँ पे index.html का नाम से यहाँ पे हम लोग फाइल बनाते थे, वैसे हम लोग यहाँ पे internal.css या style.css नाम से हम एक फ़ाइल बनाएंगे, अलग ही फाइल। और यहाँ पे इस CSS का फाइल इसमें HTML में हम यहाँ से इंटीग्रेट करेंगे। जैसे कि CSS को यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेट कर रहे थे अभी तक। जैसे कि यहाँ पे स्टाइल के अंदर मैं यहाँ पे P टैग में ही हम यहाँ से इंटीग्रेट कर लेते थे। और इस CSS को मैं यहाँ पे हेड के अंदर ही मैं इंटीग्रेट कर लेता था, लेकिन मैं यहाँ से अलग ही फोल्डर फाइल बना करके हमको यहाँ पे इंटीग्रेट करना है, इसके पाथ को इसमें डालना है HTML वाले फाइल में, तब जाके ये मेरा चलेगा। तो बेसिकली इसको समझना कैसे है, तो आप यहाँ से इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको थोड़ा सा एग्जांपल दे सकते हैं। यहाँ पे इंटरनल CSS द बेस्ट प्रैक्टिस फॉर लार्जेस्ट प्रोजेक्ट, यानी यहाँ पे आपका खुद मेंशन हो गया है। यहाँ से मेरा ये HTML का फाइल हो गया। जैसे कि इस चीज़ को देख सकते हैं, इसके बाहर नहीं, इसके अंदर ये मेरा HTML का यहाँ पे फाइल हो गया है, ठीक। और ये रहा मेरा CSS का फाइल। आप यहाँ से इस चीज़ को CSS का फाइल समझ सकते हैं। ये हेड टैग यहाँ से आपका ये रैंडमली जो भी है स्ट्रक्चर HTML का तो रहेगा ही, लेकिन मेरा मेन कंटेंट जो है ये बॉडी से ही शुरू हुआ है, बॉडी से ओपनिंग और बॉडी से क्लोजिंग, इसके अंदर मेरा कंटेंट रहता है। जैसे कि H1 दिया है वेलकम टू माय वेबसाइट, और यहाँ पे P टैग के अंदर दिया है दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सटर्नल CSS।
तो ये चीज़ हमको क्या करना है, ये चीज़ हमको CSS में मान लो हमको करना है, H1 को हमको यहाँ पे ब्लू करना है, इसका कलर हमको ब्लू करना है। तो हम लोग कैसे करेंगे, और इसका फॉन्ट साइज मान लो हमको पीटैग का यहाँ पे 18 पिक्सल रखना है, तो आप इस चीज़ को 18 पिक्सल रख देंगे। हमको इसमें क्या करना है, CSS के थ्रू चेंज करना है। तो मैं यहाँ पे एक CSS का फाइल बनाऊँ, जैसे कि आप लोग यहाँ से देख सकते हैं अलग में ही। CSS का फाइल बनाने के बाद मैं यहाँ से इससे मान लीजिए यहाँ पे style.css मेरा नाम से एक फाइल है, और यहाँ से मैं लिंक कर दिया हूँ। यहाँ से हेड के अंदर ही थोड़ा सा इसको मैं साफ़ कर देता हूँ, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ये मेरा हेड के अंदर ही ओपनिंग और क्लोजिंग के अंदर मेरा यहाँ पे एक लिंक रहेगा। लिंक के ओपनिंग में यहाँ पे मेरा क्या रहेगा, REL इक्वल टू स्टाइल शीट, ये तो रहेगा ही। href इक्वल टू डबल इनवर्ट कामा के अंदर यहाँ पे style.css, यानी जो यहाँ पे आप फोल्डर का नाम फाइल का नाम रखे हैं वही चीज़ आप यहाँ से इसमें पेस्ट कर देंगे। तो ये आपका CSS से HTML में इसमें लिंक हो जाएगा, और जो भी आप इस CSS वाले फाइल में चेंजिंग करेंगे तो ये बेसिकली वो चेंज हो जाएगा। तो अप्रोच आपको क्या करना है, यहाँ पे VS कोड में आना है, और इसके थ्रू हम आपको समझाएंगे कि कैसे चेंज हो रहा है। तो ये एक्सटर्नल CSS यहाँ पे था, तो आप VS कोड में आएंगे। VS कोड में ये क्या हो रहा है, तो VS कोड में आप आ गए। VS कोड में आने के बाद आपको क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे ये इंटरनल CSS होगा, इसको थोड़ा सा इसमें कमेंट कीजिए, और यहाँ पे एक्सटर्नल यहाँ पे स्पेलिंग गड़बड़ हो गई, तो दोस्तों आप यहाँ से इसको ध्यान मत दीजिएगा स्पेलिंग पे, तो आप कंसेप्ट पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक्सटर्नल CSS यहाँ से आप इसको कमेंट करेंगे, ये मेरा हो गया एक्सटर्नल CSS। अब आपको क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले इस चीज़ को सब हटा दीजिए, ये तो रहा CSS का पार्ट, और इसको भी आप हटा दीजिए, इसको भी आप हटा दीजिए, इंटरनल और जो भी आपका दिया है सबको हटा दीजिए। हमको यहाँ पे एक नया पेज पे ही समझना है, ताकि थोड़ा सा आपको समझ में आए। यहाँ पे index.html नाम का एक फाइल बना है, और इसी फोल्डर के अंदर मैं एक style.css नाम का एक फाइल बनाता हूँ। style.css नाम का एक फाइल बनाता हूँ। अब हमको क्या करना है, बेसिकली ये मेरा हो गया style.css, और ये मेरा हो गया index.html, दो फाइल बन गए। अब हमको इसमें क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे एक h1 टैग लिया है, h1 टैग लेने के बाद दिस इज यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिख दीजिए दोस्तों, तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड, और यहाँ से एक पी टैग बनाएंगे। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, दिस इज एक्सटर्नल CSS, तो ये मेरा दिस इज एक्सटर्नल CSS हो गया। आप इसको ब्राउज़र पे जाएंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे, तो आपका ये H1 के अंदर हेलो वर्ल्ड, और यहाँ पे पी टैग के अंदर दिस इज एक्सटर्नल CSS, तो ये मेरा आ गया है। बेसिकली हमको इसमें क्या करना है, इस H1 का मैं कलर यहाँ से ब्लू करूँगा। तो यहाँ से H1 जैसे वहाँ पे सेलेक्ट कर देते हैं सिलेक्टर को, तो H1 को यहाँ पे क्या करेंगे, कलर ब्लू करेंगे। अब आप इसमें कुछ देखेंगे कि ये चेंजेज नहीं होंगे, यहाँ से आप रिफ्रेश करेंगे, चेंज नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मैं एक यहाँ से छोटा सा गलती किया हूँ, CSS फाइल में मैंने यहाँ पे H1 को सिलेक्ट करके इसका कलर ब्लू लिख लिया है, और यहाँ से HTML में मेरा ये कंटेंट बॉडी के अंदर है H1 और पी टैग, तो ये कलर चेंज क्यों नहीं हो रहा। तो बेसिकली आप इस चीज़ को समझ सकते हैं, मैं यहाँ पे खुद आपको बताया था। यहाँ पे स्टाइल नहीं, यहाँ पे लिंक नाम का एक टैग है, यहाँ से लिंक नाम पे एक टैग पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से रेल स्टाइल शीट, यहाँ से आपका ये बेसिकली सेम ही रहेगा। जो भी आपका href में चेंजेस करना है उसको आप चेंज करेंगे। तो आपको क्या करना है, ये आपको style.css लिखना है, तो यहाँ पे आप डॉट और बैकस्लैश लिखेंगे, और style.css पे आप क्लिक कर देंगे, तो आपका ये लिंक हो जाएगा। अगर इसी चीज़ को आप फिर यहाँ से रिफ्रेश करेंगे तो आपके कलर यहाँ पे चेंज हो जाएगा। रिफ्रेश करने के बाद हेलो वर्ल्ड कलर ब्लू हो गया। फॉन्ट साइज हमको कितना रखना था इसमें CSS में, तो यहाँ पे पी टैग है, पी टैग को हम लोग यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि आप लोग को बेसिकली यहाँ पे समझ सकते हैं। पी टैग को फॉन्ट साइज 16 नहीं हम यहाँ से रखेंगे, हम यहाँ से 30 पिक्सल रख देते हैं। थोड़ा आपको ये बड़ा हो जाएगा तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये पहले के कंपैरिजन में थोड़ा सा ये बड़ा हुआ है।
तो यहाँ पे 30 पिक्सल रख दिए हैं पी टैग को। तो आप यहाँ से इस चीज़ को देख सकते हैं, ये कलर ब्लू और यहाँ पे फॉन्ट साइज 30 पिक्सल हो गया है। तो ये रहा मेरा कुछ इंटरनल और एक्सटर्नल CSS का यहाँ पे कंपैरिजन। और इंटरनल एक्सटर्नल यहाँ से आपका 3 है, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं। इंटरनल हो गया, एक्सटर्नल हो गया और इनलाइन हो गया। तो तीनों आप लोग बेसिकली इसको आप लोग समझ गए होंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, और चैनल पे ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक यहाँ से जैसे कि आप इसमें समझ सकते हैं, लाइक यहाँ से आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, यहाँ पे घंटी को बजा दीजिए, आप सब्सक्राइब कर दीजिए, और यहाँ पे आप शेयर कर दीजिए वीडियो को, और भी लोग इसको समझे और ये थोड़ा सा मेरा चैनल ग्रो भी कर दे। तो आपके लिए थोड़ा सा इतना तो करना पड़ेगा। तो वेल ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए थैंक यू।